दिल्ली की सुबह की शुरुआत हमेशा की तरह थी। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर रोज की भीड़, हर कोई अपने अपने काम, कॉलेज या घर की ओर भागता हुआ। स्टेशन की सीढ़ियों से लेकर प्लेटफॉर्म तक हर जगह लोगों की चहल पहल थी, मानो पूरा शहर एक ही जगह सिमट आया हो। हर किसी की आंखों में मंजिल तक पहुंचने की जल्दी थी। कोई अपने फोन में व्यस्त तो कोई अपने बैग को कसकर पकड़े हुए। प्लेटफॉर्म पर कदमों की आवाज और मेट्रो के आने की घोषणा, सब कुछ रोज जैसा ही लग रहा था। लेकिन तभी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। भीड़ में हलचल मच गई। लोग चौंक कर उस दिशा में देखने लगे जहां से आवाज आई थी। वहां एक नौजवान जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके सीने से खून बह रहा था। कुछ लोग उसकी मदद के लिए दौड़े तो कुछ घबरा कर पीछे हट गए। अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। प्लेटफॉर्म पर चीख पुकार और भगदड़ का माहौल बन गया। मेट्रो के सुरक्षाकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक युवक की सांसें थम चुकी थीं। उसकी आंखें खुली थीं, मानो वो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन अब सब कुछ शांत हो गया था। हैरानी की बात यह थी कि हत्यारा भीड़ में ऐसे गायब हो गया जैसे वो कभी था ही नहीं। किसी ने उसे भागते हुए नहीं देखा, न ही किसी ने शक की कोई वजह महसूस की। यह कत्ल दिल्ली पुलिस के लिए खुली चुनौती बन गया था। पुलिस ने तुरंत स्टेशन को घेर लिया, हर कोने की तलाशी शुरू कर दी, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। स्टेशन को सील कर दिया गया। फॉरेंसिक टीम ने हर जगह से नमूने इकट्ठा किए, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। हर कोई यही सोच रहा था, इतनी भीड़ में कत्ल कैसे हो गया और किसी को पता तक नहीं चला। हत्या में इस्तेमाल हुआ चाकू भी गायब था। न कोई हथियार मिला, न कोई चश्मदीद सामने आया। पुलिस के लिए यह केस और भी पेचीदा हो गया। भीड़ इतनी घनी थी कि शक करना भी मुश्किल था। हर चेहरा अनजान, हर शख्स एक पहेली। पुलिस के लिए यह समझना नामुमकिन था कि हत्यारा कौन हो सकता है। यह केस पहली नजर में ही नामुमकिन लग रहा था। एक रहस्य जिसकी परतें खोलना आसान नहीं था। दिल्ली की भीड़ में छुपा एक कातिल और उसके पीछे छुपी एक अनसुलझी पहेली जिसने सबको हैरान कर दिया था। मारा गया नौजवान रोहन सिर्फ 25 साल का था। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में कुछ कर दिखाने की आग। दिल्ली की भीड़ भाड़ में वह भी अपने लिए एक पहचान बनाना चाहता था, एक ऐसी पहचान जो उसके परिवार, उसके शहर और खुद उसके लिए गर्व की बात हो। छोटे शहर से आया, अपनी मेहनत से दिल्ली में टेक इनोवेटर्स नाम की आईटी कंपनी शुरू की थी। उसके लिए यह सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, बल्कि एक सपना था जिसे उसने अपने खून पसीने से सींचा था। दिन रात की मेहनत, अनगिनत चुनौतियां और हर कदम पर नए संघर्ष, रोहन ने कभी हार नहीं मानी। उसका सपना था अपनी कंपनी को देश की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल करना। वह चाहता था कि उसकी टीम, उसके दोस्त और उसके परिवार वाले उस पर गर्व करें। वह अक्सर खिड़की से बाहर देखते हुए सोचता था, क्या एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। वह जुनूनी, ईमानदार और अपने कर्मचारियों का दोस्त था। ऑफिस में सब उसे सिर्फ बॉस नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक और साथी मानते थे। उसकी मुस्कान और सकारात्मक सोच से टीम में हमेशा ऊर्जा बनी रहती थी। लेकिन कुछ महीनों से वह परेशान रहने लगा था। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ने लगी थी और देर रात तक अकेले बैठा कुछ सोचता रहता था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी थीं। दोस्तों ने पूछा तो बस काम का तनाव बताया, पर असल में वह किसी बड़े राज को लेकर डर रहा था। वह अपने डर और चिंता को छुपाने की कोशिश करता, लेकिन उसके करीबी समझ सकते थे कि कुछ तो गड़बड़ है। शायद वह किसी ऐसी सच्चाई से जूझ रहा था जिसे बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वह एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा था जिसमें उसकी जान भी जा सकती थी, और वही हुआ। उस रात जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, अचानक उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। किसी ने उसकी उम्मीदों और सपनों को छीन लिया। उसके परिवार के लिए यह सदमा था। माँ बाप की आंखों में आंसू और दिल में एक खालीपन जिसे कोई शब्द नहीं भर सकता। उनकी दुनिया जैसे थम सी गई थी। पिता को उस पर गर्व था, लेकिन अब उनके पास सिर्फ बेटे की यादें और एक सवाल था, आखिर रोहन का कसूर क्या था? क्या उसकी सच्चाई जानने की कोशिश ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी? पुलिस को अब इस सवाल का जवाब ढूंढना था। क्या वे रोहन के अधूरे सपने और उसके परिवार के टूटे दिल को न्याय दिला पाएंगे, या यह सपना हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा?
केस की गंभीरता देखकर दिल्ली पुलिस ने केस इंस्पेक्टर अदिति मल्होत्रा को सौंपा। अदिति तेज दिमाग और निडर अंदाज के लिए जानी जाती थी। उन्होंने केस की फाइल पढ़ते ही समझ लिया, ये कोई आम हत्या नहीं है। अदिति ने सबसे पहले क्राइम सीन का दोबारा मुआयना किया। प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उन्होंने उस मंजर को महसूस किया, भीड़, शोर और अचानक एक कत्ल। हत्यारा बेहद शातिर था, जिसने भीड़ में वारदात को अंजाम दिया। अदिति ने टीम को छोटे छोटे सुरागों पर ध्यान देने को कहा। स्टेशन के हर कोने की तलाशी ली गई, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। अदिति ने कहा, यह तो बस शुरुआत है, असली कहानी अब शुरू होगी। उन्होंने रोहन की जिंदगी की हर परत खंगालने का आदेश दिया। रोहन के सामान में एक पेन कैमरा मिला। यह एक बड़ा सुराग था। फॉरेंसिक लैब में जांच के बाद उसमें एक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग मिली, जिसमें ज्यादातर अंधेरा था, लेकिन ऑडियो में कुछ खास था। रिकॉर्डिंग में एक महिला की घबराई हुई आवाज थी, रोहन, ऐसा मत करो, तुम नहीं जानते ये लोग कितने खतरनाक हैं। फिर एक आदमी की धमकी, अगर मुंह खोला तो अंजाम बुरा होगा। इसके बाद धक्का मुक्की और खामोशी। अदिति समझ गई, रोहन किसी को ब्लैकमेल नहीं कर रहा था, बल्कि किसी को बचाने की कोशिश कर रहा था। अब पुलिस को एक महिला और एक पुरुष की तलाश थी, जिनकी आवाजें रिकॉर्डिंग में थीं। केस की दिशा बदल चुकी थी। अब यह सिर्फ एक कत्ल नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश थी। अदिति ने जांच का रुख टेक इनोवेटर्स की तरफ मोड़ा। ऑफिस में पूछताछ के दौरान रोहन के दोस्त समीर ने बड़ा खुलासा किया। कंपनी ग्लोबल वेंचर्स के लिए काम कर रही थी और रोहन को उनके करोड़ों के घोटाले का पता चल गया था। समीर ने बताया, रोहन ने सबूत इकट्ठा कर लिए थे और वह था। उसने ग्लोबल वेंचर्स के कुछ लोगों को यह बता भी दिया था। रोहन को इसलिए मारा गया क्योंकि वह घोटाले का पर्दाफाश करने वाला था। अब अदिति को पता था उनका सामना एक बड़े कॉर्पोरेट माफिया से है, लेकिन अदिति ने ठान लिया, वह रोहन को इंसाफ दिलाकर रहेंगी। अब अदिति की टीम ने मेट्रो स्टेशन के 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। हजारों लोगों की भीड़ में एक फुटेज में एक संदिग्ध आदमी लगातार रोहन का पीछा करता दिखा। उसने टोपी और चश्मा पहन रखा था, लेकिन एक कैमरे में उसका चेहरा कुछ सेकंड के लिए साफ दिख गया। पुलिस ने उसकी तस्वीर निकालकर पूरे शहर में भेज दी। 24 घंटे के भीतर एक मुखबिर ने उसे पहचान लिया। उसका नाम विजय था, जो पहले भी अपराध कर चुका था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ में विजय बार बार कहता रहा, मैंने कत्ल नहीं किया, लेकिन अदिति को उसकी बातों पर यकीन नहीं था। कहानी में एक और मोड़ बाकी था। विजय पुलिस हिरासत में था। उसने बताया, उसे किसी ने पैसे देकर रोहन पर नजर रखने को कहा था, क्योंकि रोहन की जान को खतरा था। विजय का दावा था वह सिर्फ हिफाजत के लिए पीछे पीछे चल रहा था। कत्ल के वक्त भीड़ में वह दूर था और डर के मारे भाग गया। अदिति ने पूछा, किसने उसे यह काम दिया? विजय सिर्फ इतना जानता था कि सारी बातें फोन पर होती थीं और नंबर फर्जी नाम से खरीदा गया था। विजय की कहानी ने अदिति को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या वह सच बोल रहा है या पुलिस को गुमराह कर रहा है? अदिति ने पेन कैमरे की ऑडियो रिकॉर्डिंग को दोबारा फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स से साफ करवाया। इस बार एक्सपर्ट्स ने हर सेकंड को बारीकी से जांचा। आवाज की गहराई, टोन और बैकग्राउंड नॉइज तक का विश्लेषण किया गया। रिकॉर्डिंग में एक महिला की आवाज थी जो साफ साफ किसी को धमका रही थी। अदिति को यकीन था कि यही सुराग केस को सुलझा सकता है। महिला की आवाज को टेक इनोवेटर्स की सभी महिला कर्मचारियों से मिलाया गया। ऑफिस में एक एक महिला को बुलाकर उनकी आवाज रिकॉर्ड की गई ताकि तुलना की जा सके। हर कोई हैरान था। किसी को अंदाजा नहीं था कि असली कातिल उनके बीच ही है। आखिरकार फॉरेंसिक रिपोर्ट में साफ हो गया, एचआर मैनेजर रश्मि की आवाज रिकॉर्डिंग से मेल खा गई। रश्मि हमेशा शांत और प्रोफेशनल दिखती थी, लेकिन अब शक की सुई उसी पर थी। पूछताछ में रश्मि घबरा गई और आखिरकार टूटकर कबूल कर लिया, वह ग्लोबल वेंचर्स के घोटाले में शामिल थी। पुलिस के सवालों के सामने उसकी हिम्मत जवाब दे गई। रश्मि ने बताया कि वह इस घोटाले का हिस्सा बनने के लिए मजबूर थी, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। रश्मि ने बताया, रोहन को जब घोटाले का पता चला तो उसने सबसे पहले रश्मि से बात की थी। रोहन ने उसे धमकाया कि वह सब कुछ पुलिस को बता देगा। रश्मि ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोहन अपने फैसले पर अडिग था। मेट्रो स्टेशन पर भी वह उसे समझाने गई थी। वहां दोनों के बीच बहस हुई।
और रश्मि ने आखिरी बार रोहन को मनाने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने साफ मना कर दिया। वह सच सबके सामने लाएगा। लेकिन जब रोहन नहीं माना तो रश्मि ने अपने बॉस को फोन किया। उस फोन कॉल में उसकी आवाज कांप रही थी। डर, गुस्सा और बेबसी सब झलक रहे थे। उसने अपने बॉस को बताया कि रोहन अब किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं है। बॉस ने सुपारी किलर को पहले से स्टेशन पर तैनात कर रखा था। वह आदमी भीड़ में छुपा हुआ था। उसकी नजरें लगातार रश्मि और रोहन पर थीं। सब कुछ पहले से प्लान किया गया था। रश्मि के इशारे पर किलर ने भीड़ में रोहन को चाकू मार दिया। सब कुछ ही सेकंड में हो गया। भीड़ में अफरा तफरी मच गई और कातिल मौके से फरार हो गया। असली हत्यारा सुपारी किलर था, लेकिन रश्मि भी साजिश में बराबर की शरीक थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इस केस ने सबको चौंका दिया। एक एचआर मैनेजर जो हमेशा नियमों की बात करती थी, खुद एक खतरनाक साजिश की मास्टरमाइंड निकली। केस अब पूरी तरह सुलझ चुका था। इंस्पेक्टर अदिति और उनकी टीम ने न सिर्फ हत्यारे को बल्कि एक बड़े कॉरपोरेट घोटाले को भी बेनकाब किया। रश्मि और ग्लोबल वेंचर्स के सीईओ गिरफ्तार हुए। सुपारी किलर भी पकड़ा गया। इंसाफ की जीत हुई, लेकिन एक होनहार नौजवान की जान जा चुकी थी। अदिति ने हर सुराग को गंभीरता से लिया। पेन कैमरा, ऑडियो और व्हिसल ब्लोअर एंगल। उन्होंने विजय की कहानी को भी एक संभावना के तौर पर जांचा। अंत में आवाज के सैंपल का मिलान अदिति का मास्टर स्ट्रोक था। टेक्नोलॉजी और सूझबूझ से उन्होंने केस सुलझाया। यह केस दिल्ली पुलिस के इतिहास में मिसाल बन गया। सच्चाई की हमेशा जीत होती है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो।